नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर हमारा 14 है। अगर इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। वो सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस और प्लस न्यू क्वेश्चनों को हमने शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हमसे कह रहा है विषम विषम की पहचान करें। यानी कि एक A, B, C और D, ये चार ऑप्शन दिए, इनमें एक अलग है, आपको बताना है कौन तो अलग है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो हमने यहाँ दर्पण लगाया, ये लगाया हमने दर्पण। जब हमने दर्पण लगाया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जे वाला, इसका प्रतिबिंब बनेगा जे उल्टा इसका। इस हिसाब से हमने यहाँ दर्पण लगाया तो इस बी का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, यानी कि ये बनेगा। इस हिसाब से हम टी का यहाँ दर्पण लगाएंगे तो इसका बनना चाहिए था इस तरह से, ये बनना चाहिए था, यानी कि ये बनना चाहिए था, लेकिन ये बना उल्टा है, यानी कि हमारा सी नंबर अलग है। ये हमारा आंसर आ गया सी नंबर। और देखिए, इसमें अगर हम दर्पण लगाएंगे तो ये हमारा इसका ये बनेगा, यानी कि हमारा सी कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक निश्चित कोड में TEAM को WHDP लिखा जाता है, तो उसी कोड में COINS को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, आपका टी आता है 20 पर, टी आता है आपका 20 पर और W आता है 23 पर, यानी कि इसमें क्या जोड़ा हुआ? 3 प्लस किया गया हुआ, 3 प्लस किया हुआ, यानी कि टी आपका 20 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है और W आता है 23 पे। इस हिसाब से हम सी में अगर +3 कर दें, सी में हमने 3 जोड़ा, सी आता है 3 पर, 3 3 होता है 6, 6 पे आता है एफ। हमारा आंसर स्टार्ट होगा एफ से, या तो ए होगा ऑप्शन, या ऑप्शन सी होगा, लेकिन ये बी और डी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ एफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए, अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो एफ एफ, आर आर, एल एल, यानी कि दोनों ऑप्शन में दिया गया है। हम लास्ट को और देखें लास्ट में क्या हो रहा है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। दोस्तों, जिस तरीके में आपको सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को जल्दी हल करने के लिए है। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, एम आता है आपका 13 पर और पी आता है आपका 16 पर, यानी कि एम आपका 13 पर था, पी आता है 16 पे। इसमें भी क्या होगा? 3 प्लस हुआ होगा। इस हिसाब से ये एस है, एस पे हम अगर +3 करेंगे, एस में 3 प्लस करेंगे, एस आता है 19 पे, 19 3 हो गए 22, 22 पे आता है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। बी है यहाँ पर ये वाले में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। दोस्तों, किस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको उसी तरह से एग्जाम में करना है तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए, पी PAINT को ये लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसका कोड क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए, कभी भी आप हमेशा याद रखना, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा हो आपको वैसे ही उसी हिसाब से आंसर निकालना है। जैसे देखिए, पी आपका 16 पे आता है, ठीक है, पी आपका आता है 16 पे, लेकिन यहाँ यहाँ क्या दिया गया? 2 दिया गया है, यानी कि आपका 16 से कोई मतलब नहीं है, ये 16 से आपका कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपका पी का कोड है, आपका जो पी का कोड दिया गया है 2, ठीक है। उस हिसाब से देखिए, आप टी आपका यहाँ आया है और टी आपका यहाँ आ रहा है, और टी के लिए देखिए कोड 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से जो हो रहा है, इस हिसाब से देख लीजिए। देखिए, आपका टी शुरू में और टी लास्ट में, यानी कि टी के लिए कोड क्या है? आपका 3, टी के लिए कोड है 3, यानी कि आपका वह आंसर होगा जिसके शुरू में 3 होगा और लास्ट में 3 होगा। देखिए, इसके शुरू में 3 है लेकिन लास्ट में 2 है, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन सी में देखिए, 3 में शुरू में 3 है लेकिन लास्ट में
8 है, ये भी कट गया। ऑप्शन डी देखिए, शुरू में 3 है और लास्ट में 8 है, यानी कि डी भी कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, ये डायरेक्ट आ गया आपको निकल के। अब देखिए आप मिलान कर लीजिए क्या सही है ये। देखिए 3 के लिए, टी के लिए दिया गया था आपका 3, तो 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया। अब दिया गया है ओ, ओ के लिए कोड क्या है आपका, ओ के लिए कोड है आपका 0, तो देखिए 0 यहाँ है। और ए के लिए कोड क्या है आपका, ए के लिए कोड है आपका 1, 1 यहाँ पर है। और उसके बाद देखिए एस, एस के लिए कोड क्या है आपका, एस के लिए है 8, और 8 ये है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है यदि ए को जोड़ यानी ए को प्लस कहा जाता है, ए को प्लस, और बी को घटाना यानी कि बी को कहा जाता है माइनस, बी को माइनस, बी को माइनस, और सी को भाग यानी कि डिवाइड, और डी को गुणा, डी को कहा जाता है गुणा। तो आपको इसका आंसर देना है। देखिए डी को कहा जाता है गुणा, तो यहाँ तो गुणा का निशान लगा दीजिए यहाँ पर ही। और बी को क्या जाएगा, जा रहा है, बी को जा रहा है घटाना, यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगा दीजिए बी की जगह पे। और ए को, ए का जोड़ यानी कि ए को प्लस, तो ये प्लस हो गया आपका। ये प्लस हो गया। और सी को डिवाइड, तो यहाँ आप डिवाइड कर दिए। देखिए 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 21, ये हो गया 21 माइनस, और फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे 20 से, और 20 को भाग देंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस 6 प्लस, और इस 1 की और 5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो हो गया 21 और 5 जोड़ेंगे 26, 26 में से 6 गया, देखिए ये हो गया 26, 26 में से 6 गया, तो यहाँ बचेगा 20, 20 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगर एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं, इसमें इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, यानी 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, और 2700 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और 1800 द हिंदू अखबार पढ़ते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कितने व्यक्ति केवल द हिंदू एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए आपके टोटल है 5000, 5000, 5000 में से आप माइनस कर दीजिए 1200, क्यों 1200 कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। इसमें 1200 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3800, 5000 में से 1200 जाएंगे आपके बचेंगे 3800। 3800 आपके बचे, 3800। देखिए टोटल है आपके 5000 व्यक्ति, और 1200 व्यक्ति ने कोई अखबार नहीं पढ़ा, तो हम माइनस करेंगे 1200, 5000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे 3800। 3800 व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए इस इस क्वेश्चन को करते हैं बाय वेन डायग्राम से। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं 2700 पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस, इसे लिख दिया हमने, इंडियन एक्सप्रेस को लिख दिया आई से। और 1800 पढ़ते हैं द हिंदू, इसे लिख दिया टी से, टी एस से, ये हो गया द हिंदू।
शॉर्ट में लिख दिया हमने। ये इंडियन एक्सप्रेस हो गया और ये द हिंदू हो गया। देखिए अब इन्हें और इसे जोड़ेंगे अब 2700 को और 1800 को जोड़ेंगे, इन्हें हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 2700 और 1800, ये हो गया हमारा 4500। इसे जोड़ के 2700 और 18 को जोड़ेंगे तो ये 45,000, 4,500, 4,500। और उसमें से 4,500 में से 3,800 माइनस कर दीजिए। 4,500 में से 3,800 माइनस करेंगे तो ये हमारे बचेंगे 700, यानी कि 4,500 में से 3,800 माइनस जाएंगे तो हमारे 700 बचे। अब देखिए 700 ये वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 700 लोग आते हैं यहाँ पर ही, जो दोनों पढ़ते हैं ये है 700, ये बीच में आ गया 700 लोग। तो द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं अखबार? 1800। द हिंदू पढ़ते हैं 1800 लोग। 1800 में से हमने 700 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 1100, यानी कि यहाँ बचे 1100। ठीक है, इसमें आएंगे 1100, 1100। और आगे देखिए, और इंडियन एक्सप्रेस 2700 पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस, तो 27 में 700 का तो यहाँ आएंगे 2000, ये होंगे 2000। तो आपसे कह रहा है कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस यानी कि द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस कौन सा है? ये तो खाली, तो आपसे कह रहा है केवल, केवल दोनों में देखिए, अगर हम कुल पूछता तो कुल तो हमारा पढ़ लेते 2700, लेकिन केवल ये 700 है, ये दोनों लोग पढ़ते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों मिलके पढ़ते हैं। और लेकिन जो 2000 है जो केवल इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। ये क्या आपसे कह रहा है? 7 छात्र JKLMNO और P बाएं से दाएं एक पंक्ति में यादृच्छिक क्रम में इस तरह से खड़े हैं कि POK और N किसी पंक्ति में अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं। 2 नंबर में देखिए, JP के बाएं बगल में है और O के दाएं बगल में खड़ा है। और 3 नंबर में देखिए, M बीच में नहीं है। और 4 नंबर में K N के दाईं तरफ और L के बाईं तरफ में खड़ा है। तो पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है? ये इसका आंसर है। पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, इसका आंसर बताना। पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है? देखिए 7 लोग हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे 7 लोग। ठीक है, और हमसे कह रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे 4 नंबर से हमने हल करना शुरू। देखिए ये 1 नंबर में POK और N किसी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं, मतलब अंतिम छोर पे नहीं होंगे ये लोग, इन लोग किनारे पे नहीं होंगे, ये यहाँ नहीं होंगे और यहाँ नहीं होंगे। ये 4 लोग POK और N ये इस लास्ट छोर पे नहीं होंगे, इन दोनों पे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं कि N के दाईं तरफ, के N के दाईं तरफ है और L के बाईं तरफ है, खड़ा है। अगर हमने L को यहाँ लिखा तो के N के दाईं तरफ और L के बाईं तरफ है, यानी के आ गया आपका यहाँ पर ही, ये L के बाईं तरफ हो गया, के L के बाईं तरफ हो गया और N के हो गया दाईं तरफ।
और आपसे कह रहा है 3 नंबर में ओ एम बीच में नहीं है, यानी कि आपका एम यहाँ नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा एम। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 2 नंबर में चले, जे पी की बाई बगल में, जे पी के बाई बगल और ओ के दाएं बगल में खड़ा है। जो जे है पी के बाएं बगल में और ओ के दाएं बगल में खड़ा है। अब मान लिया हमने जे है यहाँ पर ही, जे को माना जे है यहाँ पर ही, जे पी के बाएं बगल में खड़ा है, पी हो गया आपका यहाँ पर ही, पी के बाएं बगल में कौन हो गया, जे, और ओ के दाएं बगल में खड़ा है तो ओ आ गया आपका यहाँ पर ही। अब बचा आपका एम, तो एम आ गया यहाँ पर। ये हो गई हमारी, मतलब ये हमने एक क्रम में ढाल दिया, ये क्रम में नहीं थे, इन्हें क्रम में ढाल दिया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कौन पंक्ति के मध्य में खड़ा हुआ है, तो बीच में कौन खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है पी, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देख, इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसा आपसे बोला जाए आपको वैसा ही करना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, वरना आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखिए यहाँ पर काम से कह रहा है ई एफ जी जी एच आई एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर हम सबसे बड़े क्रम में व्यवस्था करते हैं, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्था करते हैं। तो पता लगाएं कि दूसरे स्थान में कौन खड़ा है, यानी कि हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़े क्रम में करेंगे। देखिए इस तरह से करके चलेंगे हम, मतलब ये तरीका होगा हमारा चलने का, ऊपर को ये क्रम होगा हमारा, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ये हमारा क्रम है। क्या लोग दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 लोग दिए गए हैं, जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, 5 लोग दिए गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। तो आपसे कथन में कह दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो जो कथन दिए गए हैं आपके पास, कथन दिए गए 1 2 3 4 दिए गए हैं, इनसे हमें क्वेश्चन को हल करना है कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है जी सबसे लंबा है, कथन 1 में कह रहा है जी सबसे लंबा है, तो जी आ गया आपका यहाँ पर ही, जी सबसे लंबा हो गया। और फिर 3 नंबर में कह रहा है एच सबसे छोटा है, यानी कि एच आ गया आपका यहाँ पर। आई कह रहा है नंबर 4 में कह रहा है एफ आई से लंबा है, जो एफ है आई से लंबा है, एफ आई से लंबा है, यानी कि आई आपका यहाँ आ गया और एफ आ गया यहाँ पर। और 2 नंबर में कह रहा है ई एफ से लंबा है, जो ई है एफ से लंबा है 2 नंबर में, तो आपका ई आ गया यहाँ पर, ई आ गया यहाँ पर। यहाँ आ गया आपका ई, देखिए ये एच हो गया, ये आई हो गया, ये एफ और ई जी। तो आपसे कह रहा है कथन में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, दूसरे पे कौन खड़ा हुआ है, दूसरे पे खड़ा हुआ है आई, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए, तो आपसे क्या कह रहा है कथन, मतलब जो आंसर लिख रहा है आपने चारों कथनों का यूज करा था, आपका आंसर लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर सी बनना है। 1 1 2 3 और 4 सभी एक साथ पर्याप्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था
कि इसे ऐसे, लेकिन एग्जाम में आप जैसे मैंने समझाया ऐसे कभी मत करना है आप, ठीक है। आपको देखते ही आंसर निकालना है। अब कैसे निकालोगे आप, देखते ही आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ई दिया गया है, एफ दिया गया है, जी दिया गया है, एच दिया गया है और आई दिया गया है। यानी कि पांच, ये पांच दिए गए हैं। और कथन में नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। इसमें जी भी है, ई है, एफ है, एच है, एफ है और आई है। यानी कि जो ये पांच नंबर थे, पांच शब्द थे, ये चारों ऑप्शन में आ गए। तो आप डायरेक्ट इससे टिक कर देंगे, यानी कि ये चारों, मतलब चारों नंबर इस चारों ऑप्शनों में आ गए, यानी कि तो अब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 100% दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सही होता है जब आपकी चीज चारों संख्याएं दी गई हो, जो संख्या ये लिखी थी और जो संख्या चारों में दी गई है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक साथ पर्याप्त हैं, ये आपका आंसर। डायरेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मान लिया आपका 3 में आंसर होता, मतलब 4 नंबर में और कुछ दिया होता, ठीक है, लेकिन ये संख्या आपको खाली 3 नंबर में दी होती, तो आप ए वाला टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। 1, 2, 3 एक साथ पर्याप्त हैं, इस तरह से एग्जाम में करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये तरीका बिल्कुल 100% सही होता है। एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये आपसे कह रहा है 8 दोस्त PQRSTUV और W एक मीटिंग के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र अभिमुख होकर बैठे, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो आपको बताना है बी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन काफी टफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का अभ्यास करें डेली, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक हल करना ही करना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे अगर आप डेली एक क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन पर आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे या 3 मिलेंगे। जो आप ये इक्वेशन हल करेंगे, ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन तो इसमें मिलना ही मिलना है और 3 भी मिल सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं हल। आपसे कह रहा है 8 दोस्त, तो आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। पहले उसे भागेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, फिर उसे बांट दो, 8 भागों में बांट दिया। क्यों? इनका मुंह हो गया केंद्र की ओर, इन सबका मुंह हो गया केंद्र की ओर, मुंह हो गया इनका, ठीक है। इनका हो गया केंद्र की ओर मुंह। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक बनाया हमने वृत्त पहले, इसे भागा पहले, इसे बांटेंगे हमने, 8 भागों में बांट दिया इसे, ये बांट दिया हमने 8 भागों में। इनका मुंह कर दिया हमने केंद्र की ओर, ये कर दिया केंद्र की ओर मुंह। ये 8 लोग हमने ढाल दिए, सबका मुंह है केंद्र की ओर। तो आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। पी बी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है बी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पी बी के दाएं ओर, बी बैठ गया यहाँ पर ही, बी को बिठा दिया हमने यहाँ पर ही। तो पी के दाएं ओर होता है इस साइड को, दाएं ओर होगा इस साइड ऊपर को, और बाएं तरफ बोलता तो होता है इस साइड को। तो जो पी बैठा हुआ है बी के दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा हुआ है, तो पी होगा आपका यहाँ पर ही।
P बैठा है आपका यहाँ पर ही, B के दाएं और दूसरे स्थान पर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है जो Q के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ आया जो शब्द, ये आया जो शब्द। जो शब्द क्या होता है? जो शब्द दिया होता है जस्ट पहले वाले के, जो इससे जो से क्यू से पहले आया जो शब्द होता है उसके लिए। जो से पहले कौन आ रहा है? जो से पहले आ रहा है बी। जो से पहले आ रहा है बी, ये शब्द दिया गया है बी के लिए, जो क्यू के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब क्यू क्यू कहाँ होगा? क्यू क्यू के दाएं ओर बैठा हुआ है, 1 2 3, क्यू होगा यहाँ पर ही। क्यू की दाईं ओर कौन हो गया? क्योंकि क्यू का बायां तो ये हो गया और दायां क्यू का ये हो गया, क्योंकि इनके मुंह है केंद्र की ओर। क्यू की दाईं ओर कौन हो गया? क्यू की दाईं ओर हो गया बी। क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया बी। क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी हो गया। अब आगे कह रहा है एस यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो। अब आया जो, इसमें सब जो फिर से आया, बी और पी के बीच में बैठा हुआ है। तो बी और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? अब जो शब्द आया, मैंने अभी बताया आपको, जो शब्द होता है जस्ट पहले वाले के लिए। तो इससे पहले कौन आया? यू, यानी कि यू बैठा है बी और पी के बीच में। बी ये है और पी, तो आपका कहाँ यू कहाँ बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है आपका ये पर, यहाँ पर यू बैठा हुआ है यहाँ पर ही। और एफ यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आपका एस हो गया यहाँ पर। एफ यहाँ हो गया, जो यू का बायां को इस तरफ हो गया, यू का बायां हो गया इस तरफ एक, यानी कि एक, और दूसरे स्थान पर हो गया एस, जो यू के बाएं दूसरे स्थान पे है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे आर क्यू और टी के बगल में नहीं है। जो आपका आर है, आपका आर क्यू और टी के बगल में नहीं है, नहीं बैठा है। मतलब आर क्यू और टी के बगल में नहीं बैठा है। देखिए आर आपका ये क्यू हो गया, ये क्यू है आपका, ये क्यू है। तो आर आपका क्यू की और टी के बगल में नहीं है, आर होगा आपका यहाँ पर ही, आर यहाँ होगा। तो टी कहाँ होगा आपका? टी यहाँ होगा, क्योंकि जो आर है ये आर क्यू और टी के बगल में नहीं है। तो टी यहाँ आ गया, बचा कौन? डब्लू। डब्लू आ गया आपका यहाँ पर ही। अब ये आपका पूरा हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब जो आपसे पूछ रहा है तो वही उसका आंसर निकालते हैं। बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? किसके? बी के। बी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब ये है आपका बी। बी के दाएं और तीसरा स्थान कौन सा होगा? देखिए पहला स्थान, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा स्थान हो। तीसरे स्थान कौन बैठा हुआ है? आर। बी के दाएं और तीसरे स्थान पर है आर, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यह कथन दिया गया है आपको, ये कथन दिया गया है आपको। कथन में कह रहा है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अब पूर्व धारणा दी गई है,
स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते थे। ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, देखिए यह कह रहा है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अपने शहर को साफ रखने अभियान में उसके निवासियों से ज्यादा, यानी कि ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन कम तो मिली। ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन कम तो मिली थी। तो ये पहले वाला तो हमारी जो धारणा, पूरी धारणा थी, गलत हो गई, क्योंकि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। नंबर 2, एसोसिएशन अभियान में असफल रही क्योंकि ज्यादा सफलता नहीं मिली। ज्यादा सफल मिली तो असफल तो रही थी, यानी कि हमारा पूर्व धारणा 2 सही है। 2 कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर ए, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कथन दिया गया आपका कह रहा है कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन दिया गया है हमारे, और निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष फर्स्ट, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है भाई, जब गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। और 2 कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए, इसमें संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, जब नकल की जा रही है तो उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना, यानी कि ये भी सही है। हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही पालन करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त वाहन को, ये जो वृत्त है ये करता है वाहन को, ये वाहन को निरूपित करता है, और त्रिकोण 4 पहिया वाहन को, ये करता है 4 पहिया वाहन को। मैं लिख रहा हूँ, देखो शॉर्ट से लिख दिया, ये हो गया वाहन और ये 4 से हो गया 4 पहिया वाहन, और 4 पहिया वाहन को निरूपित करता है, और आयत कार को निरूपित करता है, ये आयत है, ये कार को निरूपित करता है। कार को लिख दिया हमने के से, ये कार को निरूपित करता है, कार को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र कार और 4 पहिया वाहन को निरूपित करता है? तो आपसे पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र जो कार है और 4 पहिया वाहन को निरूपित करता है। देखिए ये 4 पहिया वाहन है और ये कार है, तो इसमें दोनों को मिलाकर कौन सा होगा? ये होगा क्यू, इन दोनों को शामिल किया गया क्यू। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 12, सब्जियां, शिमला मिर्च और सेम। देखिए निम्नलिखित, ये कह रहा है ये बियो आपके सामने बेन आरेख दी गए हैं, सब्जियां, शिमला मिर्च और सेम। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में सही बैठेगा, कौन सा उपयुक्त बेन आरेख चुने, यानी कि इनका संबंध कौन से बेन आरेख में होगा। देखिए आप ध्यान से देंगे, मान लिया ये सब्जी है, ये है सब्जी, और ये शिमला मिर्च भी क्या होती है? सब्जी के अंदर आती है, शिमला मिर्च भी सब्जी के अंदर आती है, और सेम सेम भी सब्जी के अंदर आती है, यानी कि हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है प्लस और गुणा, अगर प्लस हम गुणा का यूज करें तो हमारा 27 बनना चाहिए, 27 इस हिसाब से हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम इसे जोड़ेंगे 72 और 8 को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 80। 80 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 240 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए से कभी 27 हमारा नहीं आएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी से, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। ऑप्शन नंबर बी से अगर हम क्वेश्चन हमारी जगह पर डिवाइड करें, देखिए 72 डिवाइड 8 गुणे 3 करें तो ये 27 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 8 नेम 72 और 9 का और 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 बराबर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन डबल हुआ है, ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया था, यानी कि इसमें आता हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं ऐड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार करूं तो आप जरूर कमेंट में बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।